नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। एक योग जिसके कारण मिल जाती है बदनामी, अपयश। यह योग अमावस्या योग के नाम से जाना जाता है। जी हां, चर्चा है आज आप सबके कुंडली में विद्यमान सूर्य चंद्र के युति पर। सूर्य चंद्रमा की युति एक प्रकार से देखिए, कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में कभी भी कोई भी योग केवल बुरा या केवल अच्छा हो ही नहीं सकता। यह अंतिम सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे बहुत अति हो जाना, जैसे बहुत अधिक पैसा है तो यह बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है, या बहुत अधिक गरीबी है यह भी बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी योग सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता। चर्चा सूर्य चंद्र के युति पर है। डिग्री पर हम नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बारीक विषय हो जाएगा जो आपके हो सकता है कि दिमाग के ऊपर से निकल जाए। लेकिन सामान्य तौर पर, सामान्य रूप से हम जो बताने जा रहे हैं वो यही है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य चंद्रमा की युति है, अर्थात दोनों प्लैनेट एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में अपयश के, बदनामी के, डिफेम के शिकार होंगे। हमने हो सकता है नहीं कहा, होंगे कहा। यह योग आपको, सूर्य चंद्र की युति आपको, चाहे स्त्री के जन्मांक में हो या पुरुष के जन्मांक में हो, पथभ्रष्ट करता है, रास्ते से आपको भटका देता है। आप एक जगह टिक नहीं पाते। रिश्तों का मामला हो, विचारों का मामला हो, रुपए पैसे के लेन देन का मामला हो, आपके मस्तिष्क में विकार पैदा कर देता है। आपका मस्तिष्क गलत दिशा में, गलत ट्रैक पे चल निकलता है। आप विवश हैं, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपको मजबूर कर देते हैं प्लैनेट्स उस दिशा में चलने के लिए, उस तरह के कृत्य को करने के लिए। यह अमावस्या योग गंदा योग होता है। खास तौर पर अगर किसी की कुंडली में यह योग तीसरे या दसम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर सकता है। यह योग इतना बुरा होता है कि आपके दिमाग पर एक निगेटिव प्रभाव को इस कदर हावी कर देता है कि आप हद से अधिक गुजर जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक विचार आपके दिमाग में आया और उस विचार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब आपने नशा लेना शुरू कर दिया और हद से ज़्यादा नशा ले लिए, तो आपके सोचने समझने की क्षमताओं को यह प्रभावित कर देता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का नैसर्गिक कारक है। अब इसका दूसरा पहलू देखिएगा। बहुत दिनों बाद हम आज ज्योतिषीय विषय लेकर के आए हैं। इसका दूसरा पहलू देखिएगा। अगर मान लीजिए कि किसी की कुंडली में कोई पूर्णिमा को पैदा हुआ है, तो ऐसे में भी सूर्य चंद्रमा आमने सामने रहेंगे। अब यहां भी अति है, यहां उजाले की अति, वहां अंधेरे की अति। वो अमावस, ये पूर्णिमा, यहां हद है। चंद्रमा इससे अधिक शुभ नहीं होता है। तो पूर्णिमा की तिथि पर सूर्य चंद्रमा आमने सामने होते हैं, चतुर्दशी और पूर्णिमा। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी कमोबेश स्थितियां ऐसी ही होती हैं, बस उसका घनत्व, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अकेला यहां भी चंद्रमा आपको करेगा। हाँ, चंद्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टि ना हो तो वो तो बहुत अलग अलग तरह के एंगल फिर उसमें निकलते जाएंगे, उसका तो कोई सीमा ही नहीं, वो तो असीम है। तो सूर्य चंद्र की युति का यह योग और पूर्णिमा का यह दृष्टिगत संबंध वाला योग कहीं से भी व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल पर ठीक नहीं होता है। ऐसे लोग समाज में दिखाते कुछ हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। उनके अंदर एक अथाह खालीपन, सूनापन सा होता है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी के साथ की तलाश में भटकते रहते हैं। और सबसे बेस्ट बात, अब आप चौंकेंगे कि बेस्ट क्यों कह रहा हूं, दबा के ये यूज होते हैं।
इनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण खूब होता है। इनके अपने सगे संबंधी, इवन इनकी पत्नी, इनका पति, इनके बच्चे, इनकी बेटी, इनके दामाद, इनका बहू, इनकी समधी, मतलब जितने भी क्लोज एंड नियर एंड डियर रिश्ते वाले हैं, यही ससुरे निचोड़ते हैं, तबीयत से निचोड़ते हैं और अंततोगत्वा ये एकदम से खाली हाथ रह जाते हैं। अगर इस युति पर अष्टमेश का संबंध जुड़ गया तो मृत्यु निश्चित है आत्महत्या के द्वारा, बशर्ते तृतीय का भी साथ कहीं ना कहीं हो, और तृतीय भाव हमारे अष्टम से अष्टम ही पड़ता है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, महिलाओं को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके अकेले रहने से बचना चाहिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और हमारे साथ मोहब्बत लुटाते रहें। नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।